students, this is Maria Shazadi. I'm one of the Commonwealth scholar, and in today's video I will discuss about all the documents, all the requirements that are required for your Commonwealth scholarship application form. So make sure हर बच्चा इस वीडियो को completely देखे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको completely guidance provide करूँगी कि आपने एक Commonwealth की scholarship का application form किस तरह fill करना है, ठीक है? Because I received a lot of messages कि मैडम we don't know how to apply फॉर स्कॉलरशिप, या हमने कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, या कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप में जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमने एसओपी कैसे लिखनी है, या जो हमारे पास डेवलपमेंट ऐसे है उसको किस तरह डेवलप करना है, ठीक है? सो ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. सो हर बच्चा जो है इसको कम्प्लीटली देखे. आई होप कि स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स होंगी वो इस वीडियो के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएंगी. So before starting the video, I would like to say something that I'm working really hard to translate my scholarship journey into a recorded video and presenting it to you. So बेटा make sure हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब भी करे, ताकि अगर मैं कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई फर्दर वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका पता चल जाए. सेकेंडली, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, ठीक है? आपका वीडियो को लाइक करना मेरे लिए फीडबैक होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपके लिए बेनिफिशियल हुई है, ठीक है? समटाइम ऐसा होता है हमें किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है लेकिन हमें कम्प्लीटली गाइडेंस नहीं मिलती उस चीज़ के बारे में. सो आई मेक श्योर कि जब मैं आपके सामने ये वीडियोस अपलोड करूं, आई ट्राई टू क्लियर एवरी ऑफ योर कन्फ्यूजन, ताकि आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोस आपको बार बार हर कोई वीडियो ना देखना पड़े या आपको बार बार गूगल ना करना पड़े. सो यू जस्ट वॉच द वीडियो एंड नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर योर स्कॉलरशिप. So make sure you subscribe the channel and as well as you like the video. Dear students, as you know, I graduated back in 2019 and I got my scholarship in 2022. So it took me like 3 years to realize what are the real things that are necessary for my selection in the scholarship and for my admission in the university. ओके. सो बेटा, आई रियली वांट कि जो स्ट्रगल्स या जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ी अपने स्कॉलरशिप की जर्नी में वो आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है? और जो सेम स्ट्रगल्स करंटली आप फेस कर रहे हो, आई वाज फेसिंग द सेम, ठीक है? देयर वाज मैनी थिंग्स कि मुझे उन चीज़ों के बारे में समझ नहीं था, ठीक है? आई आस्क डिफरेंट पीपल, कोई आंसर नहीं करता था. अगर कोई आंसर करता था तो वो ऐसा था वो मुझे और कंफ्यूज कर देता था, ठीक है? आई नो आई गूगल डिफरेंट थिंग्स, सो रैदर देन कि मेरी उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन ख़त्म हो, आई बिकेम मोर कन्फ्यूज जस्ट लाइक यू गाइज. और जब तक वो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होती है उस चीज़ के बारे में, तब तक उस स्कॉलरशिप की डेडलाइन ख़त्म हो जाती है. Okay, so I'm really working hard to translate my scholarship journey into a recorded video. और मैं आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि वो सारा टाइम वेस्ट जो मेरा हुआ स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए, या वो सारी स्ट्रगल्स जो मुझे फेस करना पड़ी, आप लोगों को ना फेस करना पड़े. एंड रियली होप कि नेक्स्ट ईयर आप में से बहुत ज़्यादा बच्चों की अब्रॉड में स्कॉलरशिप हो जाए, एंड दैट वुड बी अ रियली moment of proud for me when I came to know कि there are certain number of students who finally got scholarship. पहली चीज़ जो कि आपको चाहिए किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, that is your academic grade. और आपके academic grades आपको कहाँ से मिलेंगे? Through your transcript or your degree. ओके. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग मी कि मैडम हमारे पास डिग्री नहीं है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बेटा, आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जब भी अप्लाई करना है तो आपके पास दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी और आपकी डिग्री भी, ठीक है? इसके बगैर आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है. उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर CV. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया है कि आपने एक इम्पैक्टफुल CV कैसे क्रिएट करनी है. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी, सो आफ्टर दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ इम्पैक्टफुल CV. उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास SOP, या अगर हम कॉमनवेल्थ के हवाले से बात करें तो उसमें हमारे पास है डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऐसे, ठीक है?
बोथ आर द सेम थिंग्स। इन केस ऑफ द कॉमनवेल्थ उसमें एसओपी नहीं है, बल्कि रेदर देन देयर इज अ डिटेल्ड एसओपी स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऐसे। और उस डेवलपमेंट इम्पैक्ट ऐसे में आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर सोशल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ स्टडी। ठीक है, आपका जो स्टडी एरिया है उसके लिहाज से आप कॉमनवेल्थ में क्या करते हो, एक थीम सेलेक्ट करते हो और उस थीम के अंडर आपके 3 सब थीम्स होते हैं। ठीक है, और उन 3 सब थीम्स में से लेके आपने कोई एक सोशल प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो थ्रू योर एरिया ऑफ स्टडी। और किस तरह आपको कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप हेल्प आउट कर सकती है कि अब आप उस सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर सको बाय स्टडिंग एट अब्रॉड यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज़ आपने क्या मेंशन करनी होती है, क्योंकि करंटली आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप उस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, तो आपको उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस, हर्डल्स या चैलेंजेस आते हैं उसको सॉल्व करने में। ठीक है, या तीसरा आपने मेंशन उसमें ये करना होता है, अगर आपने करंटली उस पर कोई काम किया है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस आपने किसी तरह से किया है, तो उसको आपने मेंशन ज़रूर करना। इट विल रियली मेक योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट बिफोर ऑल द एप्लीकेशंस कि आपने ना सिर्फ कोई एक सोशल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उससे रिलेटेड आपने अपने चैलेंजेस बताए हैं, बल्कि अभी जो आपकी कैपेसिटी में था उसके लिहाज से आपने उसको सोल्यूशन भी उसका दिया है। सो इट विल रियली इम्प्रेसिव इम्पैक्टफुल ऐसे फॉर यू। कोई भी इंसान है, आपका रिक्रूटर है या एडमिशन कमेटी अगर वो पढ़ रही है, सो इट विल बी अ ग्रेट इम्पैक्टफुल ऐसे फॉर यू। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपने मेंशन करनी है अपनी कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप में, वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग रिवॉर्ड। ठीक है, जब भी आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं तो मेक श्योर योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। Smart objectives, there is the abbreviation for every word, whereas for the specific, जो आपका word का objective है, it should be specific your area of study। अगर आपका एरिया ऑफ स्टडी हेल्थ या इंजीनियरिंग में है तो आपका ऑब्जेक्टिव भी उससे रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइमेट की बात कर रहे हो या आप किसी और एरिया ऑफ स्टडी को डिस्कस कर रहे हो। सो मेक श्योर कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है इट शुड बी स्पेसिफिक टू योर एरिया ऑफ स्टडी, और अपने एरिया ऑफ स्टडी में भी आपने उसको फर्दर स्पेसिफिक करना है कि आप किस चीज़ पे काम करोगे वाइल यू आर हियर स्टडिंग इन यूके। ओके, उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारे पास एम, विच इज़ फॉर मेजरेबल। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ करते हो या आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो कि मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्कॉलरशिप की कमीशन उसको मेजर करना चाहती है कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, तो उसको वो ईजिली मेजर कर सकें। ठीक है, तीसरी चीज़ है हमारे पास ए से है अचीवेबल। अचीवेबल का क्या मतलब है कि आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताने कि जो कि अभी आपकी कैपेसिटी में ना हो, जो इवन फ्यूचर में भी आप उनको सॉल्व ना कर सकें। वो एज ए इंडिविजुअल पर्सन आप उसको शायद ना सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हो सकता है एट सम यू बिकम व्हेन यू पार्ट ऑफ सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या आप पॉलिसी मेकर बन जाओ तब आप कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो दे शुड बी अचीवेबल। ठीक है, वो प्रैक्टिकल लगने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फोर्थ वर्ड है आर, विच इज़ रेलेवेंट। ठीक है, अगेन आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए आपके थीम के साथ भी और उसके अलावा आपके एरिया ऑफ स्टडी के साथ भी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, आपका एरिया ऑफ स्टडी कुछ और है, और ना ही आपका एरिया ऑफ स्टडी आपके थीम से मैच कर रहा है और ना ही आपका थीम आपके ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है। ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट वर्ड, डेट इज टी। टी इज फॉर द टाइम बाउंड। ठीक है, आपने उसके लिए एक टाइमलाइन बतानी है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका मकसद है किसी चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना तो उसके लिए भी आपने बताना है कि आपकी जो ये अवेयरनेस कैंपेन होगी ये कितने अरसे के लिए होगी। ठीक है, या कितने अरसे तक आप कितने लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इट कुड बी 2 months, इट कुड बी 6 month, इट कुड बी 1 year। तो आपने उसका टाइम लाइन भी स्पेसिफिकली बताना है, ठीक है। सो मेक श्योर जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखें, सो योर ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। उसके बाद पांचवी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप अपने कॉमनवेल्थ की एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करते हो, वो है वॉलंटरी एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये आपके पास कहाँ से आएगा? आपने अपने यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा वॉलंटियर प्रोग्राम्स में पार्ट लिया होगा, ठीक है। तो आपने उन सब का वॉलंटियर एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ठीक है, और वहाँ पे आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रही हैं, और जब आपने वहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम किया है तो उसका आउटकम क्या आया या उसका इम्पेक्ट क्या था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है। नॉर्मली जो हमारे पास ये पैराग्राफ होता है वॉलंटरी और लीडरशिप एक्सपीरियंस का, इट शुड बी मैक्सिमम 500 वर्ड्स। तो आप इसमें मैक्सिमम अपने 3 से 4 वॉलंटियर एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन अगर आप 3 से 4 भी कर रहे हो तो आपने उनको डिस्कस इसी तरह करना है कि आपने बताना है आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ठीक है, आपके वहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, ठीक है, और आपके आउटकम्स क्या है वहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कि आप उनको इसी ऑर्डर में आपने बताना है अपने एक्सपीरियंस को। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर्स, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मली कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप में हमें 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूट से और दूसरा रिकमेंडेशन लेटर होता है आपके वर्किंग प्लेस से, ठीक है। तो आप किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी पर्सन जो आपको जानता है वर्किंग प्लेस में या आपके इंस्टीट्यूट में, आपने उसको कहना है कि वो आपको रिकमेंडेशन लेटर लिख दें। नॉर्मली इंस्टीट्यूट में आप अपने टीचर्स को कह सकते हैं, अपने सुपरवाइजर को कह सकते हैं कि वो आपको रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड कर दें। उसके बाद 8वीं चीज़ है हमारे पास अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन दे आर नॉट वाइटल बट दे आर जस्ट लाइक यू आर एडिंग फ्लेवर टू समथिंग, ओके। सो जब आप अवार्ड्स या सर्टिफिकेशन ऐड करते हो तो इससे आपकी एप्लीकेशन और ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, ठीक है। इट बिकम्स मोर इम्प्रेसिव। तो मेक श्योर कि आपको किसी भी किस्म की आपकी अचीवमेंट्स रही हैं। और ये वाला सेम सेक्शन हमने कहाँ पे किया हुआ है? सीवी क्रिएशन में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आई होप कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं अपनी सीवी बना चुके होंगे। तो आपने अपनी सीवी में से वो वाला सेक्शन लेना है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन की हैं। तो आपने उन हेडिंग्स को और उन आउटलाइंस को एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेना है इसमें, ठीक है। उसके बाद और 9th नंबर क्या आता है हमारे पास? आपका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। आपने किसी जगह पे काम किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, किसी कंपनी में काम किया है, तो आपने उसको मेंशन ज़रूर करना है। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, तो वो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस में आएगा, ठीक है। तो उसको आपने मेंशन करना है। अगेन उसको क्या करना है, ऑर्डर वही रहेगा। आपने ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, आपने कहाँ पे काम किया है, फिर उसके बाद आपने उसका ड्यूरेशन बताना है, कितना अर्सा काम किया है, और वहाँ पे आपने बताना है अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ वाइटल फॉर द सिलेक्शन ऑफ योर स्कॉलरशिप, विच इज़ योर एकेडमिक पब्लिकेशंस, ठीक है। बेटा एकेडमिक पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी हैं आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए या आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 पब्लिकेशन ज़रूर हो जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर नो वो बच्चे जिनके पास पब्लिकेशन नहीं है, तो बेटा अब जब आपने अपनी कॉमनवेल्थ की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो मेक श्योर कि इसके अलावा आपकी बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करनी चाहिए, ठीक है। आपका वे ऑफ राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आपने वर्ड्स बहुत अच्छे से लिखने। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ अचीवमेंट्स होती हैं लेकिन एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाती है, दूसरे को नहीं मिलती। रीज़न इज़ कि उसको वो चीज़ें डिस्क्राइब करना नहीं आ रही होती, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी अचीवमेंट्स के साथ साथ अपने राइटिंग स्किल्स को भी आपने बेहतर करना है। Let's summarize today's video. In today's video, we discuss 10 important things that are required for your Commonwealth Scholarship application form.
पहले नंबर पे हमारे एकेडमिक ग्रेड्स विच इन्वॉल्व्स योर ट्रांसक्रिप्ट एंड योर डिग्री, सेकंड योर सीवी, थर्ड योर एसओपी, ऑन फोर्थ योर ऑब्जेक्टिव्स, on fifth voluntary and leadership experience. Next we have your recommendation letters, your awards and certifications, then you have your working experience, and last your academic publications. ओके ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आपको कॉमनवेल्थ की एप्लीकेशन फॉर्म में चाहिए होती हैं, बल्कि आपको हर एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें नेसेसरी हैं। तो मेक श्योर कि आपने कभी किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आपके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक फॉर योर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप।